प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 लेसन 1 अ गर्ल विद बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। आज पहले पढ़ेंगे हम लोग, पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड। तो प्यारे बच्चों, पहला में लिखिएगा लोकेटेड, होता है बसा हुआ। पहला में लिखिए मेरे साथ, लोकेटेड। लिखिए LOCATED। लोकेटेड माने होता है बसा हुआ। लोकेटेड माने बसा हुआ। फिर दूसरी में लिखिएगा कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट COMPARTMENT। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट था रेल का डब्बा। रेल का डिब्बा। फिर लिखिएगा मेजर। मेजर माने था प्रमुख। नंबर 3 है आपका मेजर। MEAJOR। मेजर माने होता है प्रमुख। मेजर माने होता है प्रमुख। फिर लिखिएगा वेयर पैक्ड। नंबर 3 के बाद नंबर 4 लिखिएगा वेयर पैक्ड, WERE, वेयर पैक्ड। वेयर पैक्ड माने होता है भरे हुए थे। भरे हुए थे, भरे हुए थे। बियर फुट, 5 नंबर में लिखिएगा बियर फुट। बियर फुट, BARE, बियर फुट, FOOT, बियर फुट। बियर फुट में लिखिएगा नंगे पैर। नंगे पैर। फिर नंबर 6 में लिखिएगा गारमेंट माने होते हैं कपड़े। गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट माने कपड़े। गारमेंट माने कपड़े। फिर नंबर 7 लिखिएगा टॉपिक। टॉपिक माने आप जानते ही हैं, टॉपिक माने होता है विषय। टॉपिक माने विषय। ओके बच्चों, तो इसे लिख लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं आज आपको क्लास 12 लेसन 1 अ गर्ल विद बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट में देखेंगे लोकेटेड माने होता है बसा हुआ। कंपार्टमेंट माने होता है रेल का डब्बा। मेजर माने होता है प्रमुख। वेयर पैक्ड माने भरे हुए थे। बियर फुट माने नंगे पैर। गवर्नमेंट माने कपड़े। और टॉपिक माने होता है विषय। अगला यहां से लिखिएगा 8वां नंबर। 8वां नंबर लिखिएगा, इरेज कर दे, इरेज कर दे बच्चों। ठीक, लिखिए 8वां नंबर यहां से लिखिए। चलिए लिखिए 8 नंबर। 8 नंबर थोड़ी सी मीनिंग जो है आपका बड़ा है। क्या बड़ा है लिखिएगा, ये बड़ा है। लिखिएगा 8 नंबर में
आपका 8 नंबर जो मीनिंग हो वो थोड़ा बड़ा बच्चों लिखेगा। टू गेट a feel of the pulse of the nation, NATION। बच्चों, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इसका मतलब भारतीयों के व्यवहार को, थोड़ा सा मीनिंग बड़ा है, मैंने पहले बोला था। भारतीयों के व्यवहार को ठीक प्रकार से समझने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मीनिंग बड़ा है। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, भारतीयों के व्यवहार को ठीक प्रकार समझने के लिए। अगला 9 नंबर लिखिए, 9 नंबर लिखिए, ओपिनियन। ओपिनियन माने होता है राय। ओपिनियन माने राय होता है। और 10 नंबर लिखिएगा, एटीट्यूड माने होता है व्यवहार। एटीट्यूड माने होता है व्यवहार या रुख। पहले अच्छे से सब लिख लीजिए, पूरी की मीनिंग लिखिए इसको। और जो मैं डिफिकल्ट था उसको लिखवा दिया, मैं बोल्ड लिखवा रहा हूं, लिखिए। हो गया। अगला लिखिए इसके बाद ऑफिशियल, OFF लिखेगा, OFF ICIAL, ऑफिशियल माने होता है सरकारी। अगला मैंने लिखिए रूट, ROUTE, रूट माने होता है मार्ग। अगला मैंने लिखिए प्लेन, PLAIN, प्लेन माने समतल या मैदान। फिर लिखिए स्लीव, SEALEVEL, स्लीव माने होता है समुद्री तल। फिर लिखिएगा ट्रॉपिकल, TROPICAL, ट्रॉपिकल माने था उष्ण प्रदेशीय। फिर लिखिए सिल्ट, SILT, सिल्ट माने होता है रेतीय, बालुई मिट्टी। सोलेन, SWOLLEN, सोलेन माने होता है भरी हुई। अगला में लिखिए
फ्लोड, FLOOD, फ्लोड माने होता है बाढ़। अगर लिखिए ओवरफ्लो, ओवरफ्लो माने होता है बहाव। फिर लिखिए इन्यूडाटिंग, INUNDATING, इन्यूडाटिंग माने होता है बड़े क्षेत्र को पानी से डूबते हुए। जैसे बड़ा स्थान है और वो पानी के कारण डूब जा रहा है तो उसे बोलेंगे इन्यूडाटिंग, इन्यूडाटिंग। फिर लिखिए एक्सर, ACRE, ACRE, एसर माने होता है एकड़, बहुत बड़ा स्थान बोलते हैं। फिर लिखिए क्लम्प, CLUMP, क्लम्प माने समूह, क्लम्प माने समूह, क्लम्प माने समूह। अगर लिखिए पाइथन एंड कोबराज, PYTHONS, एंड AND, कोबरा, COBRAS। इसका मीन्स होता है जहरीले सर्प। हॉरिजन, HORIZON, हॉरिजन। अगर लिखिए हॉरिजन, हॉरिजन होता है बड़े क्षेत्रों को पानी से डूबते हुए। अच्छा ये तो लिखा ना, सॉरी, हॉरिजन माने होता है बच्चों, गलती, सॉरी हो गया गलती। हॉरिजन, हॉरिजन को लिखिएगा क्षितिज, क्षितिज बड़े स्थान को बोलते हैं। फिर लिखिएगा बनियान, BANYAN, बनियान माने होता है बरगद, बनियान माने होता है बरगद। अगला लिखिए पाकर, PAKAR, PAKAR, पाकर पीपल के पेड़ के तरह का एक पेड़। फिर लिखिए इल्म, ELM, इल्म माने था एक प्रकार का जंगली वृक्ष जिसको चीरबिल भी बोलते हैं। अगला लिखिए हमिड, HUMID, हमिड माने होता है नम। अगला लिखिए काउडंक, काउडंक माने होता है गोबर, COW, थोड़ा सा डैश करिएगा, DUNG, काउडंक, काउडंक माने होता है गोबर। फिर ये थ्रेच्ड, THACHED, थ्रेच्ड माने होता है छप्पर वाली। लिखिएगा रेफ्टर्स, REFTARS, रेफ्टर्स माने होता है छत को सहारा लगाने को खड़ी की गई बल्ली, छत को सहारा देने के लिए, छत को सहारा देने के लिए लगाई गई लकड़ी की बल्ली। पंपकीन, PUMPKIN, पंपकीन माने तो लौकी, कद्दू। अगला में लिखिए वेन, VINE, वेन माने होता है बेल। वेन माने होता है बेल। ट्रायलिंग, TRAILING, ट्रायलिंग, ट्रायलिंग मतलब एक किनारे से लटकती हुई, एक किनारे से लटकती हुई। स्टिकर्स, STREAKS, स्टिकर्स माने धारियां।
DRAB ड्रैब माने हल्की बादामी रंग की, ड्रैब माने था हल्की बादामी रंग की। इंटरप्यूट INTERRUPTED इंटरप्यूट माने बाधा पड़ी। जो मीनिंग ना समझ में आए वो किताब से मिलाते जाइए, हम इधर से बोल रहे हैं। इंटरप्यूट माने होता है बाधा पड़ी। अलाइटेड, अलाइटेड माने उतरा, ALIGHTED अलाइटेड माने उतरा। पैटर्न PATTERN पैटर्न माने होता है नमूना, पैटर्न माने होता है नमूना। फिर ये डिजाइन DESIGN डिजाइन माने होता है परिरूप, डिजाइन माने होता है परिरूप। अगला लिखिए कन्वेनिंग CONVEYING कन्वेनिंग माने होता है प्रकट करते हुए, कन्वेनिंग माने होता है प्रकट करते हुए। अगला लिखिए अनमिस्टेकेबल UNMISTAKABLY अनमिस्टेकेबल अस्पष्ट रूप से, अनमिस्टेकेबल माना था स्पष्ट रूप से। रिफ्यूजी, रिफ्यूजिंग माने होता है शरणार्थी, REFUGEE रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग माने होता है शरणार्थी। अगला लिखिए पार्टीशन, पार्टीशन माने होता है अलग करना, भाग भाग करना, विभाजन करना। PARTITION पार्टीशन माने होता है विभाजन। वाज डिक्रेट घोषित कर दिया, वाज डिक्रेट घोषित कर दिया। रेजिडेंस RESIDENCE रेजिडेंस माने निवास स्थान। अगर लिखे रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, RELIGIOUS रिलीजियस, रिलीजियस माने धार्मिक। अगर लिखिए ट्रिक TREK ट्रिक माने होता है सामान सहित यात्रा, TREK ट्रिक माने होता है सामान सहित यात्रा। अगर लिखिए फनाटिज्म FANATICISM फनाटिज्म माने होता है उन्म या पागलपन। ट्रिक हो ही चुका है। फिर लिखिए पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स माने होता है अपने मकान छोड़े। फिर लिखेगा बिलोंगिंग BELONGINGS बिलोंगिंग, बिलोंगिंग माने होता है सामान। अगला में लिखेगा मैन्युफैक्चरिंग MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग माने होता है बनाना। कोई वस्तु है उसको बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेड तो करते ही हैं पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। आर्टिकल्स ARTICLES आर्टिकल्स माने होते हैं वस्तुएं। पीजेंट, पीजेंट माने होता है किसान, PEASANTS पेजेंट माने किसान, पीजेंट इसे बोलेंगे, पीजेंट माने किसान।
अकस्टम्ड, ACCUSTOMED, अकस्टम्ड माने होता है अभ्यास्त। एनुअल, एनुअल ANNUAL, एनुअल माने होता है वार्षिक। एनुअल माने वार्षिक। इनकम, इनकम माने होता है आमदनी, INCOME, इनकम माने आमदनी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिखिएगा AGRICULTURAL, एग्रीकल्चर माने होता है कृषि संबंधित। एक्सेड, EXCEED, एक्सेड, एक्सेड माने होता है बढ़ना। एवरेज, AVERAGE, एवरेज, एवरेज माने होता है औसत। डॉलर, DOLLAR, डॉलर, डॉलर माने होता है अमेरिका का एक सिक्का। अब आप ओनियन तो जानते ही हैं, ओनियन माने प्याज, ये भी आया इसमें। और ये पल्स, PULSE, पल्स माने होता है दाल। चीज, CHEESE, चीज माने पनीर। नो डाउट, DOUBT, नो डाउट माने निसंदेह। मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, लाभ प्रदान बाजार, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके अधिक लाभ प्राप्त हुए हों या किए जाएं। बहुत छोटी सी भी नहीं, टाइनी, टाइनी माने तो छोटा। WARES, वेयर्स माने समान। फिर लिखिए साउटिंग, SHOUTING, साउटिंग में चिल्लाते हुए। अगर लिखिए प्रिजनर, प्रिजनर माने होता है कैदी, PRISONER, प्रिजनर, प्रिजनर माने कैदी। फिर लिखिए कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली माने पूरी तरह से। ठीक है। सराउंडेड, सराउंडेड माने होता है चारों ओर से घिरा हुआ। SURROUNDED, सराउंडेड, सराउंडेड चारों ओर से घिरा हुआ। डिजिलेंट, डिलीजेंट, सॉरी डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी। इसका अदर मीनिंग है लेबोरियस या हार्ड वर्कर। अग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव माने होता है आक्रमणी, उग्र। वेंडर, VENDOR, वेंडर माने होता है बेचने वाला। वेंडर माने बेचने वाला। हाफ, बच्चों फिर होता है हाफ, HALF, हाफ माने होता है आधा। फिर लिखिए प्लीडर, PLEA, फिर लिखिए PLEADER, प्लीडर। प्लीडर माने बोलते हैं समर्थक यानी वकील, या इसको एडवोकेट भी बोल सकते हैं। फिर लिखिए बेग्ड, BEGGED, बेग्ड, बेग्ड माने होता है निवेदन किया। अदर मीनिंग इसका होगा रिक्वेस्ट, BEGGED। फिर लिखिए रिंग, WRING, रिंग माने प्रभाव डाला। थोड़ी अलग मीनिंग बड़ी है, जैसे मीनिंग थी आपका टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ये मीनिंग था। वैसे ये मीनिंग थोड़ा बड़ा है, लिखिएगा दैट वुड रिंग एनी हार्ट, दैट THAT वुड WOULD, रिंग WRING ANYHERT। इसको हम पूरा मिलाकर बोलेंगे दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी व्यक्ति के हृदय में हमदर्दी उत्पन्न कर सके।
फिर अगला मैंने लिखिए रूम, ROOM, रूम माने स्थान, रूम माने स्थान। फिर लिखिए लेट अलोंग, LETALONG, एनी नीड, ANYNEED, माने तो किसी आवश्यकता का कहना ही क्या। बैलेंसिंग, BALANCING, बैलेंसिंग माने होता है साधते हुए, संतुलन रखते हुए। फिर लिखेगा चेंज, CHANGE, चेंज रोजगार। 15 सेंट, 15 सेंट माने होता है बच्चों 15 सिक्के। डिपॉजिट, डिपॉजिट माने होता है जमा करे रखें, DEPOSITED, डिपॉजिट में जमा करे रखें। फिर लिखिएगा अगला मीनिंग सब्स्टिट्यूटेड, SUBSTITUTE, सब्स्टिट्यूशन माने स्थान पर विकल्प में, स्थान पर विकल्प में। ग्रेटिट्यूड, GRATUITE, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने होता है अनुग्रह राशि। एक्सटेंड, EXTENDED, एक्सटेंड, एक्सटेंड माने तो बढ़ाया। फिर होता है रियलाइज्ड, REALIZED, रियलाइज्ड माने तो अनुभव किया। ऑफेंस माने होता है अपराध, ऑफेंस माने अपराध। रेज, RAGS, रेज माने फटे हुए कपड़े। स्टारवेशन, STARVATION, स्टारवेशन है भूखमरी। स्टारवेशन माने होता है भूखमरी। फिर अगला में लिखिए प्राइड, PRIDE, प्राइड माने अभिमान, गर्व, घमंड। विप्ड हर टीयर्स, WIPEDHERTEARS, विप्ड हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछा। फिर लिखिए डसेस्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, डसेस्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, DASHED, DOWN, द THE और PLATFORM, डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, तेजी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी। एट लिस्ट, कम से कम। रीजन माने होता है कारण, REASON, रीजन माने होता है कारण। हाई ऑफिसर, हाई ऑफिसर माने उच्च कार्यालय, उच्च कार्यालय। फिर लिखेगा अगले में लिखिए सिटीजनशिप, CITIZENSHIP, सिटीजनशिप में नागरिकता। अगला लिखिए पैशन, PASSION, पैशन उत्साह। बस बहुत ज्यादा 5-6 मीनिंग और है, लिखिए जल्दी से। इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस माने था स्वतंत्रता। फिर लिखेगा स्कॉलर, SQUALOR, स्कॉलर, स्कॉलर माने होता है गंदगी।
फिर लिखिए पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी माने तो निर्धनता, गरीबी। फिर लिखिए मैनर्स, MANNERS, मैनर्स माने होता है व्यवहार, आदत। GRAMMAR, ग्रामर माने होता है व्याकरण। लिखिएगा ग्लिम्पस, GLIMPSE, ग्लिम्पस माने होता है एक झलक। फिर लिखिएगा वार्म, WARM, वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की महान आत्मा। फिर लिखिए दोज इन हाई ऑफिस, दोज इन हाई ऑफिस मतलब होता है उच्च स्थान या महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। अगली में लिखिए लाइवली, LIVELY, लाइवली सीन्स ऑफ डिसेंसी, SENSE, ऑफ डिसेंसी, DECENCY, लिवली सीन्स ऑफ डिसेंसी माना था अच्छे व्यवहार की प्रबल भावना। आपकी अगर लविद बास्केट की पूरी मीनिंग मैंने लिखवा दिया है। अब आप इसी पार्ट का क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए।